यहाँ की जो मूल समस्या है, सबसे ज़्यादा तो किसानों की मूल समस्या है। इधर देखो, जो किसान हैं हमारे, जिनकी भूमि अधिग्रहण हो गई है, उनका जो 5% के प्लॉट आज तक निपटान हुआ है, उनके बच्चों को जो नौकरी का वादा किया गया तो वो नहीं किया गया है। जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी इसी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में हम देखने को मिलती है। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ आपको मिलेगी, महंगाई तो पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन यहाँ क्योंकि शहरीकरण ज़्यादा हो गया, आपके यहाँ का काम है, दूसरा हमारी उधर ज़्यादा है नोएडा की तरफ। तीसरा जो है, जो औद्योगिकरण क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, जो हमारे खुर्जा है, एक समय में ये बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ बंद होने लगा है। उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और जो हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, आप ध्यान से देखो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कम से कम 10 है और सरकारी 1 है। ऐसी स्कूल कॉलेज सरकारी कम खुले हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरा मतलब है सरकार को, हमारी जो सरकार है, हम इस पर ध्यान देंगे कि जो बच्चों को सरकारी स्कूल में बनाया जाए, जिससे गरीब बच्चा शिक्षित हो सके, और बेरोजगारी दूर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम सब दूर करेंगे। और किसानों की जो समस्या है, मुआवजे के उनके तय नहीं है, मुआवजे बढ़ नहीं रहे हैं। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो उन्होंने गाँवों का शहरीकरण कर दिया, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें साफ लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में डबल मुआवजा, और जो शहरी क्षेत्र है उसमें मुआवजा मिलेगा सेक्टर रेट का डबल, और उनमें मिलेगा 4 गुना। ये उन्होंने उसे बचाने के लिए उनका शहरीकरण कर दिया। जहाँ पंचायत या जो ग्राम पंचायत थी वो सब खत्म कर दी। इन पे ध्यान देने की जरूरत है और हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप सफल बनाएंगे हमें तो और आगे बढ़ेंगे। एक तरफ तो मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसका भी प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। कई जगह से 2-2 प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीद ले रहे हैं। ये स्थिति मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, और अब दूसरे चरण में बुलंदशहर और नोएडा अगर लोकसभा की बात करूँ तो यहाँ भी चुनाव होना, हर जगह बात देखने को मिल रही है। 2 कैंडिडेट कम से कम नामांकन पत्र खरीद रहे हैं। ऐसे में जो ये आपसे मतभेद है, इस बीच चुनाव की तारीख नजदीक है, कैसा आप मोदी की गारंटी का सामना कर रहे हैं? भाई मेरे, अगर आप ध्यान से देखें तो टिकट तो कोई भी खरीद ले या कोई भी अप्लाई कर दे, असली टिकट उसका जो अल्टीमेटली सिंबल देगा और ए और बी दे दिया। दूसरा, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, लड़ाई की, हमारे गाजियाबाद पार्लियामेंट के क्षेत्र में अभी कल ही डिक्लेयर हुआ है जो पुराने जनरल वी के सीटें उनको टिकट नहीं देगा। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल थे, वो भी बहुत झगड़ा, और वहाँ टिकट बाहर से लाते हैं, वो अपने जो रामचंद्र जी बने थे, गोविंद साहब, उनको दे दिया गया। ये हर पार्टी में खेलता है, ठीक है। अल्टीमेटली ये सब बैठ जाएंगे और शांत हो जाएंगे। जहाँ आप कह रहे 2-3 दिन, वो अल्टीमेटली जिसको पार्टी या हमारे इंडिया गठबंधन कहेगा वही लड़ेगा चुनाव। ये भी कि 2-2 लड़ेंगे, जिसको सिंबल होगा। चुनाव की तारीख जैसे नजदीक है, ऐसे में अंतर कलह अगर होगा तो क्या मोदी की गारंटी के सामने विपक्ष सामने करेगा? अंतर कलह हमारी पार्टी में है नहीं, लेकिन क्योंकि आप जिनके टिकट बदले गए हैं वो कम अंतर करें। उनसे प्रेशर से आदिया को मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ेंगे हटाएंगे यहाँ से, कोई हमारी पार्टी में अंतर कलह नहीं। अब देखो हम 2 मिनट बैठे हैं, नोएडा में भी ऐसे अलग अलग बैठे हैं, तो सब एक साथ बैठे। ऐसे में अगर आपको जनता अपने प्यार से नवाजती है, वोट के रूप में जनता जो है आपको स्वीकारती है, तो क्या करेंगे लोकसभा क्षेत्र के लिए अगर जीत करेंगे? अगर हम जीत गए, मैंने बताया खास तौर से हम लोग खुर्जा में बैठे, खुर्जा का इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ाया जाए, और जो यहाँ पे कंपनियाँ बंद हुई हैं उन सबको कोशिश किया जाएगा दोबारा हो और उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और दूसरा, अगर आप चाहें तो मैं इस लोकसभा का मतलब पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, ये जो पशु घूम रहे हैं ना खुले हुए, इन पे हम जरूर लगाएंगे, उनके लिए गौशाला बनाएंगे, उन्हें चारा देंगे। लोग बहुत ही बुरा हाल है इन चीज़ों। और सबसे ज़्यादा हम बेरोजगारी दूर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, और जो महिला सुरक्षा के लिए मैं हमारी मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि जो बड़े बड़े चौराहे हैं उन पर कैमरा लगाए जाएंगे, लाइट लगाई जाएंगी, जिससे कोई असुरक्षित महसूस ना करे। ये हमारा मानना है। आपके जीत का आंकड़ा क्या होगा? एक जीत के लिए 100 वोट की जरूरत होती है, हर पार्टी के पास होता है, तो आपका वो कौन सा आंकड़ा होगा? मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा, अलग अलग करके। आप कोई भी पार्टी है उसका एक थोक वोट 21% है।
बसता है उसका भी अलग है, लेकिन आपका कौन सा आंकड़ा होगा जिसका जो आपको वो थोक वोट आपको देगा? आंकड़ा तो देखो टिकट से जो दिए जाते हैं आंकड़े से तो दिए जाते हैं, कोई देखते हैं यहाँ पे कास्ट डिक्लेरेशन वो आरोप कास्ट डिक्लेरेशन क्या है और यहाँ की मांगीदारों के सामने सब समाज का वोट मिलेगा। गजरोला में गंगा वहाँ के 3 कम के रहे और अभी समाजवादी पार्टी ने खुद अपनी इंडिपेंडेंसी से लिखा है कि भ्रष्टाचार की देखा, क्या कहना चाहिए? तो उदाहरण है, आप लोग तो देख के आए हैं, कोई झूठ तो बोला नहीं जाता, तो गिरा है तो पुल कैसे गिर गया? बनते बनते पुल गिर गया। बस तो मौसम भी खराब नहीं था, इतना मौसम खराब था, इतनी तीव्रता से जो है तूफान आया जो पुल गिर गया। अगर ताजी ही बना हुआ था तो ताजी भी क्यों गिर गया? क्या सेंटरिंग इसलिए कमजोर थी? क्या उसके पिलर इसलिए कमजोर थे? ये सब भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में जो खुलासा हुआ है SBI ने किया है बॉन्ड का कि ईडी एक कंपनी को बंद करती है, उसके खाते सीज करती है, 4 दिन के बाद वही कंपनी उसी खाते से ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। पुलवामा में 43 जवान शहीद होते हैं और 4 दिन के बाद पाकिस्तान की कंपनी से पैसा ले लिया जाता है। अभी दिल्ली केजरीवाल जी हमारे गठबंधन के महत्वपूर्ण साथी जेल में, और शराब घोटाले में क्या हुआ? पैसा कहाँ गया? भाजपा के खाते में गया। जेपी नड्डा जी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? विपक्ष को कुचला जा रहा है और ये अघोषित इमरजेंसी है। इसमें तमाम हिंदुस्तान के वो नौजवान, वो शिक्षक, वो पढ़ने वाले, हीरे पे GST 3% और किताबों पे GST 18%। क्या होगा? बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर गठबंधन चुनाव में जाएगा और हर समाज का महत्वपूर्ण और योगदान मिलेगा। इनकी विदाई तय हो गई है, इनकी विदाई तय है, ये लौट के नहीं आने वाले। अब देश की जनता जाग रही है, किसान जाग गया, नौजवान जाग गया, बेरोजगारी बढ़ रही है, संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। तो जो हमारा PDA वाला नारा पार्टी का है, PDA के लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके उनके बीच में हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या लगता है पुल में घोटाला हुआ है? नहीं, 100% घोटाला हुआ है। और एक और आप चलाइए खबर, कल ही सजा हुई है माननीय विधायक सिकंदराबाद और माननीय भाजपा के जलाध्यक्ष जी को 22 महीने की और 35-35 हजार का जुर्माना हुआ है। अगर विपक्ष का कोई MLA होता, सजा हो गई होती तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती। हमारे विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की गई। हम मांग करते हैं कि 24 घंटे में जैसे वो सदस्यता रद्द की गई थी, वैसे ही लक्ष्मी राज जी जो विधायक है सिकंदराबाद से, वो सजा हो गई है, उनकी सदस्यता रद्द की जाए। अध्यक्ष जी, आपके ही पार्टी का कहना है, एक तरफ रामराज की बात करते हैं, वहीं गंगा को पवित्र माना जाता है, गंगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर क्या कहना? देखिए, ये बात तो हमने बहुत पहले कही थी, जब ये NDA की जब सरकार बनी थी। और आपको ध्यान होगा कि देश में जब पहला बजट आया था, 22,000 करोड़ रुपया देश के स्वास्थ्य में खर्च करने का प्रावधान था और गंगा जी की सफाई पे 23,000 करोड़ रुपए का बजट था। उस वक्त भी हम लोगों ने आंदोलन चलाया था कि ये गंगा जी की सफाई में घोटाला हो रहा। गंगा साफ हुई क्या? गंगा जब साफ होगी, जब दोनों हाथ काम चले, जब भाईचारा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट होंगे, और जब भाईचारा होगा तो गंगा ही साफ होगी। गंगा के किनारे पे बैठ के मुसलमान वजू करेगा, गंगा में स्नान करेगा। और इनका जो स्टीमर चलाए गए, बनारस में स्टीमर चले ना, गंगा जी का पवित्र पानी को भेजा जा रहा बाहर। तो ये तो हम कहना चाहते बहुसंख्यक समाज से, अगर ये सब हो गया तो आपके मेले कहाँ लगे, आपकी अस्थियां कहाँ विसर्जित हो, आपकी चिताएं कहाँ जलेंगी? ये कुछ नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है, ये कारोबारी लोग हैं, ये कारोबार करना चाहते हैं। गंगा की सफाई के नाम पर 23,000 करोड़ रुपया पहले बजट में रखा था। कितनी गंगा जी की सफाई हुई, क्या किलोमीटर सफाई हुई? तो इन्हीं की मंत्री उमा भारती जी ने उसकी पोल खोल दी। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे?